हेलो साथियों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि राजस्थान के दिव्यांग जनों के लिए दिव्यांग स्कूटी योजना चल रही है। इसमें कई दिव्यांग जनों ने आवेदन किया है और जिन्होंने आवेदन किया है उनकी के स्कूटी के फॉर्म में अगर कोई डॉक्यूमेंट की कमी है तो उनके ऑब्जेक्शन भी आना शुरू हो गए हैं। अगर आपने भी स्कूटी का फॉर्म भरा है और आपके फॉर्म में कोई ऑब्जेक्शन आया है तो उसको कैसे क्लियर करना है, तो उस पर थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाया था। तो आप में से बहुत से दिव्यांग जनों ने उस वीडियो में कमेंट करके पूछा था कि हमारे भी स्कूटी के फॉर्म में ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। तो उस वीडियो में मैंने एक जिले के दिव्यांग जनों के लिए ऑब्जेक्शन क्लियर करने की लास्ट डेट को लेकर अपडेट दी थी। तो बहुत से दिव्यांग जनों ने हमें उस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने सवाल भी पूछे हैं। तो आपने उस वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट में अपने सवाल पूछे हैं, आज की इस वीडियो में उन सभी सवालों के जवाब देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले स्कूटी योजना से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की थी और आपको उस वीडियो में बताया था कि एक जिले के दिव्यांग जनों के स्कूटी के फॉर्म में जो ऑब्जेक्शन आया है उसको क्लियर करने की लास्ट डेट के बारे में जानकारी दी थी और भी कई जानकारी उस वीडियो में आपको दी थी। तो उस वीडियो के नीचे आप में से बहुत से दिव्यांग जनों के कमेंट आ रहे थे कि हमारे जिले में ऑब्जेक्शन क्लियर करने की लास्ट डेट क्या है। वैसे आपके जितने भी कमेंट हैं उन सभी के जवाब आगे इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। इससे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने उस वीडियो में जालोर जिले के जितने भी दिव्यांग जन है जिन्होंने स्कूटी का फॉर्म भरा था, उनके जो स्कूटी के फॉर्म में ऑब्जेक्शन आया है उसको क्लियर करने की लास्ट डेट 27 नवंबर बताई थी। तो आप में से बहुत से दिव्यांग जन जो अलग अलग जिले से हैं, तो बहुत से दिव्यांग जनों ने हमें वीडियो के नीचे कमेंट में अपने सवाल पूछे हैं कि हमारे तो 27 नवंबर के बाद स्कूटी के फॉर्म में ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। तो जालोर जिले के अलावा जितने भी दिव्यांग जन हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि हर जिले में अलग अलग स्कूटी के फॉर्म की जांच हो रही है। इसमें कई जिले के दिव्यांग जनों के जो ऑब्जेक्शन आ रहे थे उसकी लास्ट डेट भी जारी हो गई थी और किसी किसी जिले में अभी भी जो स्कूटी के फॉर्म है वो पेंडिंग ही बता रहे हैं। तो जो मैंने स्कूटी से रिलेटेड पिछली वीडियो में ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट बताई थी वो केवल जालोर जिले के दिव्यांग जनों के लिए थी, जो अदर जिले से हैं उनके लिए नहीं थी। वैसे आज 5 दिसंबर हो गई है तो अभी भी बहुत सारे ऐसे भी दिव्यांग जन हैं जिनके जिले में स्कूटी के फॉर्म में अभी ऑब्जेक्शन आना शुरू हुए हैं। तो चलिए अब जिन लोगों ने उस वीडियो के नीचे कमेंट में अपने सवाल पूछे हैं उनके जवाब देने शुरू करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहला कमेंट है परवीन सैनी जी का। ये पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्शन आया ही नहीं, यानी कि इनका फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से भरा गया था और इनके फॉर्म में किसी भी डॉक्यूमेंट की कमी नहीं थी, इसलिए इनके फॉर्म में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया है। चलिए अगला कमेंट है राधा स्वामी जी का। इनका सवाल है कि क्या डेट पड़ी क्या। तो राधा स्वामी जी, आपको मैं बता दूं कि जो स्कूटी के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो 25 नवम्बर थी। अगर आप इस बार फॉर्म नहीं भर सके तो जब भी राजस्थान में नई स्कूटी योजना आएगी तब आप आवेदन कर दीजिएगा। चलिए अगला कमेंट है अभी गेमर। इनका सवाल है कि भाई मेरा फॉर्म रिजेक्ट बता रहा है, अब इसमें कुछ हो सकता है क्या। तो अभी जी अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो जब भी राजस्थान में नई स्कूटी योजना आए तो तब आप सही तरीके से आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि आपके फॉर्म में या तो कोई डॉक्यूमेंट की कमी होगी या फिर आपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो पूरे नहीं अपलोड किए होंगे, इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा। तो आप अगली बार ट्राई जरूर करें। चलिए अगला कमेंट है भैरू सिंह जी। ये पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्शन आया है 25 नवंबर 2024 को रात में SSO ID पर दोबारा डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं, लेकिन ई मित्र SSO ID पर दोबारा डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं हो रहे हैं, क्या करें। तो भैरव सिंह जी, आप बार बार कोशिश करते रहें, क्योंकि कभी कभी एक बार में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाते हैं और फिर भी अगर आपके अभी तक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हैं तो आप जल्द से जल्द अपने जिले के समाज कल्याण विभाग से संपर्क करें, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। चलिए अगला कमेंट है सदाबली जी। आपका नाम ठीक से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ इसलिए आपको सॉरी है। आप पूछ रहे हैं कि कब मिलेगी स्कूटी 2024। तो स्कूटी कब मिलेगी इस पर हमारे चैनल पर पहले से ही वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी आपको बता दूं कि 15 दिसंबर को दिव्यांग स्कूटी का वितरण शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस दिन जो बजरंग सरकार है उसकी पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी, तो इस दिन दिव्यांग जनों को स्कूटी दी जाएगी। चलिए अगला कमेंट है मोहन चौहान जी का। इनका सवाल है कि इनके स्कूटी के फॉर्म में लाइसेंस और आय प्रमाण पत्र को लेकर ऑब्जेक्शन आ रहा है। तो मोहन जी, आप सबसे पहले तो आपको आय प्रमाण पत्र दूसरा बनवाना होगा, क्योंकि आपको पता हो तो जो आपके जन आधार में आय मेंशन की हुई है उसी के आधार पर आपको आय प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा। और जो लाइसेंस का ऑब्जेक्शन आया है इसमें आपने जब आपने स्कूटी का फॉर्म भरा था उस टाइम आपने लर्निंग लाइसेंस को लगा दिया होगा, तो अभी आपको ओरिजिनल वाला लाइसेंस अपलोड करना होगा। ये दोनों काम करते ही आपका ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला कमेंट है सिकंदर खान जी का। इनका सवाल है कि सर मेरा ऑब्जेक्शन आया है, आप नंबर दो। तो सिकंदर जी, आप हमें इंस्टा पर मैसेज करें, आपकी जो भी परेशानी है उसका समाधान करने की मैं कोशिश करूंगा।
चलिए अगला कमेंट है कैलाश चंद मीना जी का। ये पूछ रहे हैं कि दौसा जिले में कितनी स्कूटी मिलेगी। तो कैलाश भाई आपको पता ही है कि सरकार ने पूरे राजस्थान में 2000 स्कूटियां वितरण करने की घोषणा की है। तो मुझे लगता है कि हर जिले में 20 से 30 स्कूटियों का वितरण किया जाएगा। तो चलिए अगला कमेंट है सतीश जी का। इनका सवाल है कि इनके 20 नवंबर को ऑब्जेक्शन आया था और ये साचौर से है। तो सतीश जी आप समय रहते ऑब्जेक्शन को क्लियर कर दें। चलिए अगला कमेंट है कुक प्रेम सिंह जी। ये बता रहे हैं कि मेरे 22 नवंबर को ऑब्जेक्शन आया था, मैंने 23 नवंबर को क्लियर कर दिया। तो प्रेम जी अच्छी बात है, आपने समय रहते ऑब्जेक्शन को क्लियर कर दिया। चलिए अगला कमेंट है आरिफ खान जी का। इनका सवाल है कि सर दिव्यांग स्कूटी फोरम के ऑब्जेक्शन क्लियर करने की लास्ट डेट क्या है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट प्लीज वीडियो बनाओ। तो आरिफ खान जी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि जिनके अभी स्कूटी के फोरम में ऑब्जेक्शन आ रहे हैं वो क्लियर कर दें, क्योंकि आपने जिस वीडियो के नीचे कमेंट किया था उस वीडियो में मैंने केवल जालोर जिले के दिव्यांग जनों को यूट के फोरम में आए ऑब्जेक्शन क्लियर करने की लास्ट डेट बताई थी, और जो अलग अलग जिले के दिव्यांग जन है उनके ऑब्जेक्शन क्लियर करने की लास्ट डेट क्या है ये मुझे भी पता नहीं है। अगला कमेंट है विक्रम लाल जी का। ये पूछ रहे हैं कि श्रीमान जी मैं सीकर जिले से हूँ, मेरे फॉर्म में 3 बार ऑब्जेक्शन आया था, मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन अब ऐसा बता रहा है चेक बाय DLO फॉरवर्ड टू कमेटी, रिमार्क में ओके बता रहा है। और क्या ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जन कल्याण विभाग से कॉल आएगा या नहीं, मेरा फॉर्म 1 नवंबर से ओके बता रहा है। तो विक्रम लाल जी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके फॉर्म के स्टेटस में रिमार्क में ओके बता रहा है तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर है, इसको लेकर मैं एक बात आपको बता दूं कि जिन जिले के दिव्यांगजनों ने जो उनके स्कूटी के फॉर्म में ऑब्जेक्शन आया है और उनमें से जिन दिव्यांगजनों ने ऑब्जेक्शन को क्लियर कर दिया है और उनके फॉर्म के रिमार्क में ओके बता रहा है तो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वैसे ये हर जिले में नहीं हुआ है, लेकिन किसी किसी जिले में हो गया है। मेरे पास इंस्टाग्राम पर बहुत से लोगों के मैसेज आए थे कि हमारे जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना शुरू हो गए हैं। वैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, इस पर मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर कर लीजिएगा। वैसे ज्यादातर जिलों में जिन दिव्यांगजनों ने स्कूटी का फॉर्म भरा था, जिनके फॉर्म में किसी डॉक्यूमेंट की कमी है तो उनके ऑब्जेक्शन आना भी शुरू हो गए हैं, और किसी किसी जिले में ऑब्जेक्शन क्लियर भी हो गए हैं। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि जो आपने स्कूटी का फॉर्म भरा था और किसी डॉक्यूमेंट कमी के कारण आपके अभी ऑब्जेक्शन आ रहे हैं तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही अपने जिले का नाम भी जरूर लिखकर बताएं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।